जैसे अमेरिका में जाओगे, यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे तो टोल कहीं समाप्त नहीं होता। दुर्भाग्यवश मैं इसका जन्मदाता हूं। देश का पहला टोल प्रोजेक्ट ठाणे भिवंडी बाईपास मैंने ही शुरू किया था, और फिर मैंने मुंबई में 55 उड्डान पुल और वो समुंदर में जो वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे हाईवे बनाया था। देखिए, ये मजबूरी से आया है, क्योंकि सरकार के पास रिसोर्सेस कम है और अगर हम काम करेंगे तो अनेक साल तक काम करना पड़ेगा, इसलिए हम बाहर से कर्जा उठाकर काम करते हैं। मैं आपको एक बात पूछता हूं, अगर दिल्ली से जयपुर अगर आप जाएंगे, पहले 6 घंटे लगते थे, अगर आप 2 घंटे में जाएंगे तो आपका डीजल नहीं बचेगा, पेट्रोल नहीं बचेगा, समय नहीं बचेगा। तो कभी ना कभी इस बात को स्वीकार करना होगा कि इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। मुझे यही सवाल दिल्ली के 5 स्टार होटल में पत्रकार पूछते हैं, तो मैं उनको बोलता हूं कि भाई आपने ये कार्यक्रम आपका ये ताज पैलेस ताज मानसिंह में क्यों लिया? आपको ऑप्शन था रामलीला मैदान पर बिठा देते एक कोने में, हम भी बैठ जाते, आप भी बैठ जाते, फुकट में काम होता, चाय वही का पी लेते और कार्यक्रम सस्ते में होता। पर इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। धीरे धीरे एक बात है कि पैसा वसूल होने के बाद टोल थोड़ा कम करते हैं। अब हम टोल नाके समाप्त कर रहे हैं और अभी 65 किलोमीटर के इसमें टोल नहीं होगा, वो भी बात का पालन करेंगे। और सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम ला रहे हैं, नंबर प्लेट का फोटो निकलेगा, फास्ट ट्रैक भी रहेगा और आपके बैंक अकाउंट से जहां से आप निकले और जहां से बाहर निकले उतना ही टोल आपके। अभी क्या होता है कि आप 70 किलोमीटर से 40 किलोमीटर जाते हैं पर टोल आपको पूरा देना पड़ता है। तो हम उसको रैशनलाइज कर रहे हैं, धीरे धीरे आपकी तकलीफें कम होंगी। पर हम लोग 670 रोड साइड एम्यूनिटीज बना रहे हैं, टोल नाके वहाँ हम लोग हेलीपैड बना रहे हैं, हम लोग काफ़ी बड़े प्रमाण पर जब सब बड़ी बड़ी सुविधाएं दे रहे हैं तो उसको भी पैसा लगेगा। तो स्वाभाविक रूप से ये रिसोर्सेस कम होने के कारण स्वीकारा हुआ मार्ग है। पूरे दुनिया में आप किसी भी देश में जाइए, वो आपको वही हाईवे पे जाते हुए टोल। विशेषता ये है कि यहाँ पर्यटन बहुत होता है। मैंने सुना कि जयपुर में सबसे ज्यादा 3 स्टार 5 स्टार होटल देश में जयपुर में है। ये इसीलिए कि टूरिज्म है, और टूरिज्म ऐसा सेक्टर है उसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होती है। और हमने अच्छे रोड बनाने के कारण मैं उम्मीद करता हूं ये टूरिज्म 3 गुना बढ़ेगा, और इसका टूरिज्म बढ़ने के कारण रोजगार की क्षमता बड़े प्रमाण पर होगी। हमारे मैनिफेस्टो में रोजगार निर्माण करने के बारे में विशेष रूप से आश्वस्त किया गया है। कल नड्डा जी ने उसका प्रकाशन किया है। तो ये अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को बढ़ावा देगा और टूरिज्म से नए रोजगार भी निर्माण होंगे, इकोनॉमी भी अच्छी होगी। उसके साथ साथ माँ बहनों की सुरक्षा भी उतनी महत्वपूर्ण है, और राजस्थान के लिए तो विशेष रूप से ज्यादा है। तो इंदिरा नहर योजना है, इंदिरा कैनाल बोलते हैं, वो फूटा हुआ था सब जगह पर। और पंजाब में तो प्रकाश सिंह बादल साहब के गांव से उधर वो इतना जमीन खराब हो गई थी, तो मैंने उस समय मेरे कार्यकाल में 2,500 करोड़ रुपए उसके लिए मंजूर किए। और उस कैनाल के बारे में ये बातें सामने आई थी कि उसको अगर हम कॉन्क्रीटीकरण करेंगे तो राजस्थान के 8 डिस्ट्रिक्ट को पानी मिलेगा। अभी मैं आप चर्चा कर रहा था तो मुझे आज ही पता चला कि जैसलमेर तक पानी अब पहुंचा है। भारत सरकार ने सोलर पंप दिए। मेरे खुद के खेती पर 3 कुएं थे, मैंने नाला खोदा और 7.5 हॉर्स पावर के 3 पंप सोलर के लगाए। आपको ताज्जुब होगा, मेरे घर पर 12 घंटे पानी आता है और 60 एकड़ पूरा ड्रिप इरिगेशन से खेती होती है। क्यों? क्योंकि मैंने नदी नालों का खोलीकरण किया। तो राजस्थान में हम ये फुकट में करने के लिए तैयार हैं। मैं जब ये विशेष रूप से ये जो बाड़मेर में जब गया हाईवे देखने के लिए, तो पूरा चूरू विधानसभा में 700 किलोमीटर वही है। तो मैं देखा कि क्यों नहीं हमारे इसका उपयोग करके आप जल संवर्धन का कार्यक्रम हुआ। तो राज्य सरकार सहयोग करती तो होता। तो मेरा आपसे विश्वास है कि हमारे सरकार की सिंचाई के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। सब प्रोजेक्ट्स हम लगातार क्लियर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हमने बनाई है, और ये बसेस का जो कोड है, अभी बसेस जो बनती थी वो पुराना कोई भी हाथौड़ा लेके बॉडी पर वो बंद हो गया। मैंने ऑर्डर निकाल दिया, अब अच्छे स्टैंडर्ड की बसेस बनेगी, बड़ी कांच होगी और वहां बाजू में हथौड़ा होगा, वो ठोक के लोग बाहर निकल सकेंगे। ऐसे बहुत से सुधार किए हैं।
पर लोगों के सहयोग के बिना, ह्यूमन बिहेवियर को बदले बिना नहीं हो पाएगा। किसी व्यक्ति को पहुंचना है तो कई बार तो घंटों घंटों जाम में फंसा रहता है। जाम के निस्तारण की कोई योजना है क्या सर आपके पास? नहीं, हाईवे अच्छा बनने के बाद जाम तो नहीं होना चाहिए, पर आपने जो कहा है, अभी काम चल रहा है सर, नए हाईवे बन रहे हैं, ये भागरोटा के पास आकर जाम लगता है। मैं एक बार, मुझे सब रोड की जानकारी नहीं है, पर आप बोल रही है जयपुर अजमेर रोड ना जी, मैं इसके बारे में जरूर आज जानकारी लूंगा और कार्रवाई करूंगा। इसमें क्या जो प्लानिंग बनी ना सर, उसमें कुछ जगह जहां ओवरब्रिज बनने चाहिए उसकी जगह डिफरेंट जगह ओवरब्रिज बना दिए, तो उसकी वजह से सबसे मैं चेक कर लूंगा। सर सेंचुरीज के ऊपर से आप रोड निकालने की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो कंस्ट्रक्शन जो पीरियड होगा उस समय और उसके बाद जो वाइल्ड लाइफ है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ कदम? सर हम पूरी चिंता करेंगे। हमने हर समय इकोलॉजी, एनवायरमेंट, हम इसकी काफी चिंता करते हैं। मैं भी बहुत संवेदनशील हूं, हम पूरी चिंता। हमने इस साल अभी तक 78 लाख पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं। 3 करोड़ 80 लाख 3 मीटर के पेड़ हमने लगाए हैं। हमने बांबू का क्रैश बैरियर तैयार करके उसको मान्यता दी है। हम बिटुमिन में 15% रबर पाउडर और वेस्ट प्लास्टिक डाल रहे 7%। हमने फ्लैश का पूरा उपयोग कर रहे हैं, स्टील स्लैग का उपयोग कर रहे हैं। अब जितना इकोलॉजी है ना, अभी कचरे में हमने दिल्ली में गाजीपुर के टेकड़ी में 25 लाख टन कचरा रोड के अंदर डाल दिया। अहमदाबाद डोलेरो हाईवे में 30 लाख टन कचरा अहमदाबाद का रोड में डाल दिया। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए निश्चित रूप से हम ध्यान रखेंगे और वाइल्ड लाइफ की तरफ भी ध्यान देंगे। हर पत्रकार एक बात पूछता है कि टोल टैक्स पे पत्रकारों को टोल फ्री क्यों नहीं किया जाता? मंत्रियों के लिए फ्री है, अधिकारियों के लिए फ्री है, तो पत्रकारों के इससे अलग क्यों किया जा रहा है? पहली बात तो ये टोल फ्री आप कभी मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि मैं झूठ बोलने वाले में से नहीं हूं। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये जब पॉलिसी बनी तब उसमें से कुछ आए। अभी क्या है, मेरे पास स्वतंत्रता संग्राम सैनिक की एप्लीकेशन है, फिर मेरे पास विद्यार्थी जो पढ़ते उनकी एप्लीकेशन है, सब मुझे ये पत्रकारों की। हमारे देश में ये जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है नहीं फुकट क्लास, इसकी संख्या एक के पीछे और कैटेगरी बढ़ती जा रही है। मैं अगर पेंडोरम बॉक्स खोल दूं तो आपके साथ फिर और मेरे सामने आने के लोग आएंगे। तो मैं क्षमा मांगूंगा आपसे, ना मैं आपका काम कभी कर पाऊंगा और ना हो सकता है। आपने भी आज तमाम बातें गिना दी इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्या आपको लगता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बीजेपी को वोट दिला पाएगा? देखो, कोई वोट मिलाने के लिए और दिलाने के लिए हम काम नहीं कर रहे। पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। हमें जब अवसर मिला है तो हम देश के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए कितना ज्यादा से ज्यादा काम कर सके वो करना हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। वोट किसको देना और नहीं देना ये जनता की